यू नो व्हाट साक्षी, दिस मेक्स मी थिंक कि जब तक आप लक्स कैंप में थे तब तक ठीक थे, अब जैसे एलिमिनेशन में आप आ गए हैं तब आप ये सब कुछ फील कर रहे हैं। ठीक है, आपकी रियलाइजेशन अब जाके आई है, बट इट इज वेरी एविडेंट टू अस दैट अब जाके नहीं आई है एक्चुअली आपको, क्योंकि आपको हमने क्योंकि बताया ऑनेस्टली है। आपने अभी तक टास्क इतना परफॉर्म नहीं किया है, Right. राइट? और जहां तक ये सब कुछ इट्स इन योर हेड कि वो लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा खेल ऐसा रहे क्यों? ये हैं, थोड़ा confirmation इल्यूजन पे कैसे? आप लोग बात कर रहे हो, दैट इज इट। राइट, आई एम सॉरी, आई नीड टू आस्क दिस। ये हमारे हेड में है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, आप श्योर कैसे हो? आपने बोला है और बार बार बोला है कि ये मेरे हेड में था, मुझे रियलाइज हुआ, पहले ऐसा था कि वो लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं। एवरीबॉडी टेल मी, डू यू गाइस एग्री? कितनी बारी सुनी है आपने ये बात यहाँ पर? मेरे हेड में जो था वो तो मैंने खुद ने एक्सेप्ट किया है, वो इधर सब में वो क्वालिटी भी नहीं है, बट जो मेरे हेड में नहीं है वो मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ? आई एम सॉरी बट यस, एकलौता मैं ही हूँ इधर जो इतना खुले में बोल सकता है अरे हाँ यार मेरे हेड में था। तो क्या क्या पीछे पीछे चल रहा है, क्यों चल रहा है, कोई नहीं बोल सकता, मैं बोल सकता हूँ एंड आई एम फाइन विद इट। हम तो कह रहे करते चैलेंज, बस एक रिक्वेस्ट है, जीत भी गए। बट यू नो, हमने जब ये शो डिज़ाइन किया है ना, हमने बहुत कुछ सोच समझ के डिज़ाइन किया और हमें इतनी स्टोरीज देखने को मिली, इतनी सारी जर्नीज देखने को मिली। दीज गाइज आर ऑल्सो इन एलिमिनेशन, इनकी सबसे ज़्यादा हमने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं उनकी जर्नी के अंदर। देवांश, मैगी, आप मुझे बताओ दैट आपको क्या क्या नया पता चला, क्या एक्सप्लोर किया अपने पार्टनर के साथ आपने यहाँ पे? हम में से कोई भी, चाहे अगर मैगी ये भी बोल दे कि वो एडवेंचरस नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सिचुएशन वी डोंट गिव अप। हम पूरा 100% करते हैं एंड वी डू इट वेरी कामली। ये हमने देख लिया है। वी आर जस्ट विद ईच अदर। और द शो का कॉन्सेप्ट है दैट एक्सप्लोर द कंपैटिबिलिटी, एक्सप्लोर द कम्युनिकेशन, मतलब एक दूसरे की चीज़ें जानो। और जैसे मैंने बोला है कि शादी में हम एक दूसरे के बारे में लर्न करते रहते हैं, तो इन दिनों में भी हम एक दूसरे के बारे में अलग अलग चीज़ें लर्न कर रहे हैं जो हम घर बैठे नहीं कर सकते थे। And I feel like I have always been a person who overthinks a lot. Yeah. And यहाँ पे आके मुझे समझ में आया कि इसकी कामनेस कहीं ना कहीं मुझ पे रब ऑफ हो गई है। बिकॉज इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी जहाँ पे स्टार्ट में मुझे डर लगता है, जब करने का पॉइंट आता है आई एम वेरी काम। सो वो कहीं ना कहीं रब ऑफ कब हुई, कैसे हुई, वो मुझे पता नहीं था, बट यहाँ आके मुझे वो रियलाइज। जय अक्षिता, आपने क्या सीखा एक दूसरे के बारे में? I will be very honest. Before coming here, मेरे को हमेशा ऐसे लगता था, although I've been dating him for 2 years now, but am I even sure? यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें मुझे लगता था ना हम दोनों की प्रॉब्लमैटिक हो सकती है अगर हमें साथ रहना पड़े, वो चीज़ें ना मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बन गई है, to be very honest. This show has given me surety that he is the one. Oh, very The nice. show has given me surety. Definitely he is the one. जो श्योरिटी, जो अश्योरेंस मुझे यहाँ इनसे मिल रही है, आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल। जैगो, मैं तो खुश ही रहता हूँ। मैं जब से इसके साथ आया हूँ, मैं मतलब जब से ये मिली है मैं खुशी हूँ। मैंने बहुत गलतियाँ करी अपनी लाइफ में, मैं बहुत टॉक्सिक था पहले तो, बहुत ज़्यादा, बट मैं धीरे धीरे करके बहुत पेशेंस लेकर आया हूँ अपनी लाइफ में। मतलब मेरे में पेशेंस और ज़्यादा आ गया। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अब जैसे कल भी टास्क हुआ था वो पानी वाला, जब मैं चिल्ला रहा था ये चुप थी, जब ये चिल्लाई तो मैं चुप हो गया एकदम से। मैंने कहा भाई रुक जाता हूँ, कहीं पता लग रहा है मेरा मत्था ही पीट दे नीचे लेके। मतलब वो पजल ना मेरी लाइफ का सॉल्व हो गया है, वो आखिरी पीस लग चुका है, ट्रस्ट मी। हाउ स्वीट। ऐसी बातें सुनकर ना एक बड़ी सी स्माइल ला दी आपने मेरे चेहरे पे। थैंक यू सो मच। निखिल, अनामिका, ये कदार आ गई थी आप लोगों की कि आपको यहाँ से ये शो छोड़ के जाना भी पड़ रहा था। ऐसी सिचुएशन पे आ गए थे कि आपकी लव वेंचर की जर्नी भी खत्म हो रही थी। मगर आपने कवर अप किया उस चीज़ को, एक दूसरे को समझा। कितना कुछ समझ में आया आप दोनों को एक दूसरे के बारे में? हाँ सर, बेसिकली इसके बारे में एक चीज़ समझ आई, यहाँ के पता चला ये जितना मैं खुद को एज इन मानता था कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे से भी बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो। मतलब चोट लगने के बाद भी एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है ना कि आप खेलते हो, सो मतलब ये मेंटली बहुत टफ है। नील, ऐश्वर्या, आपकी जर्नी भी बहुत ही वाइल्ड रही है यहाँ पर, एंड नील इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ऐश्वर्या, आपने क्या सीखा एक दूसरे के बारे में? शादी प्लस फ्रेंडशिप सब मिला के 15 इयर्स से हम जानते हैं एक दूसरे को, इट्स लाइक 9 स्टैंडर्ड से। तो एक चीज़ होती है कि व्हेन यू नो अ पर्सन फॉर लॉन्ग, यू शुड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट विद टाइम दैट पर्सन विल चेंज, वो ग्रो होते रहता है हमेशा। यहाँ पे आने से पहले ये इंसान completely इसका वर्ल्ड इज डिफरेंट, बिजनेस, वर्क, यू नो, इट्स कम्प्लीटली दैट। ये टीवी नहीं देखता, रियलिटी शोज नहीं देखता, इसका थोड़ा ऐसा जोन है।
यहाँ पे आने के बाद जो बंदा मुझे इधर से उधर के लिए नहीं पागल है कि ऐसे मत कर, वो करता है, वो आज मेरे लिए इतना सब कर रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सीखा, मैं बीमार भी थी, ही इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर मी इवन दो कंडीशंस वैसे नहीं है। नेचर तो हील कर ही रहा है सबको, क्योंकि ना पेट में शुगर जा रहा है, ना ऑयली फूड, ना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है यहाँ पे। कहीं ना कहीं हम लोग बहुत काम हो गए हैं और पेशेंस बढ़ गया। एंड आई थिंक आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस शो, बिकॉज वो एक डिटॉक्स है ना। मैं कहीं पे पैसे भर के भी बोलती ना मुझे दे दो ये एडवेंचर करने, तो वो नहीं मिल पाता। वो एक्सपीरियंस इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस विच आई एम वेरी हैप्पी। जो कल के भी टास्क थे वो कहाँ मिलेंगे आपको करने? यू विल नॉट गेट टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि पिछले 3 या 4 दिन पहले जो ऐश्वर्या को मैंने देखा था यहाँ पे टूटी हुई, कि मुझसे अब नहीं होगा, मैं अब ये कंटिन्यू नहीं कर सकती, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे आ गई इधर पे। आज कल भी एक्चुअली टास्क में देखा, वो जब गिरी सिर पे 2 सेकंड के लिए वो मतलब उसको कुछ दिख भी नहीं रहा था, ब्लैकआउट थी वो प्रॉपर। तो मैंने उसे बोला बेबी तू ठीक है? तो बोलती है हमें जाना है। मैं बोला क्या हो गया तुझे, लगा है कुछ हुआ है? नहीं टास्क कंप्लीट करना है, जल्दी उठो जल्दी भागो, मतलब ये एनर्जी थी उसमें। दैट्स माई गर्ल। एंड यू नो व्हाट, ये शो ही इसी चीज़ का है। इट्स अबाउट द स्टोरीज जो ये निकल के सामने आ रही है ना, और कैसे आप लोग इसको एक्सप्रेस कर रहे हो अभी। और हम सबके ओपिनियंस को यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं। हमें पता है बहुत डिफ़िकल्ट भी हो रहा है कि कहीं आप टास्क खेल रहे हो, उसमें कई लोगों को यहाँ पर चोट लगी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये प्यार का गेम है। एंड हम चाहते हैं कि प्यार की यहाँ पर जीत हो। जस्टिन, साक्षी, जैसे कल आप लोग बोल रहे थे कि कल आप लोगों को ये एलिमिनेशन टास्क नहीं करना है, वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड डिसीजन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जस्टिन एंड साक्षी, आपके लव एंचर की, प्यार की, वनवास की जर्नी यहीं ख़त्म होती है। You can go and pack your bags. थैंक यू गाइस। सर एक बात बोलना चाहूँगा। जस्टिन है ना, मैंने इसको एज अ भाई समझा और मैंने एक भाई यहाँ पे बनाया है। उसने जो रियलाइज़ करके उस दिन जो उसकी गलती थी उसने एक्सेप्ट करा, उससे मुझे यार यही चीज़ समझ आई कि आप लाइफ में कितनी भी गलती कर लो, बट आपको जब रियलाइजेशन होता है तो आप दिल से निकलता है आपके, वो आप दिल से बोलते हो। एंड उसने उस दिन दिल से वो सारी चीज़ें बोली एंड रिस्पेक्ट दैट ब्रदर एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। कुछ तो अच्छा हुआ यहाँ पे। बड़े घर वाले ऐसे ही होते हैं। आजा। थैंक यू प्यारे लोग। बाय बाय। बाय गाइस, आई मिस यू। अरे मस्त मजे करो, जीतो थोड़ा। मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था, मैं रो रही थी क्योंकि वो मेरी दोस्त है और काफ़ी अच्छी दोस्त है। डे 1 से वो मेरे से काफ़ी जेन्युइन रही है, तो मेरा उसके साथ वो कनेक्शन है। भले लोगों के साथ उनका कनेक्शन नहीं है बट मेरा है कनेक्शन, तो मैं काफ़ी सैड थी उनके जाने के लिए। जस्टिन बहुत बोल रहा था कि हम लोग चीटर हैं, हम लोग फेक पर्सनैलिटी है। क्या हुआ, खुद शो क्विट करके गया ना। We love each other and that is the best part. बाकी जो भी बोलो यार, ये सब चलता रहेगा। Justin and Sakshi signing off. Saxton, bye bye.